हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टेक्नीशियन ग्रेड 3 एग्ज़ाम के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि 20 तारीख को सेकंड शिफ्ट से टेक्नीशियन ग्रेड 3 का एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया था। और 20 तारीख की सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट हम के रिव्यू सामने आए हैं। उसके आधार पर मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि पेपर का लेवल किस तरह का आ रहा है, स्टूडेंट के जो अटैम्प्ट है वो कितने हो रहे हैं और कितने परसेंट जो अटेंडेंस है वो एग्ज़ाम सेंटर पर देखने को मिल रही है। देखो, जिन लोगों का आगे टेक्नीशियन ग्रेड 3 का एग्ज़ाम है उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पेपर का जो स्टैंडर्ड है वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं देखने को मिल रहा है। और बहुत सारे रिव्यूज़ मैंने देखे मल्टीपल चैनल्स पर, जो लोग एग्ज़ाम सेंटर के बाहर जाके रिव्यू कर रहे हैं। कुछ हमारे सब्सक्राइबर का भी एग्ज़ाम था, उनसे बात करने पर जो भी चीज़ें सामने आई हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो छोटा सा रहेगा वीडियो और इम्पॉर्टेंट भी रहेगा, इसलिए एंड तक जरूर देखें। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले बात करते हैं कि एग्ज़ाम का जो लेवल था वो कैसा था। तो देखो, मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। एग्ज़ाम कुछ लोगों के लिए ईजी रहा तो कुछ लोगों के लिए मॉडरेट रहा, लेकिन ऐसे बहुत ही कम स्टूडेंट थे, ना के बराबर, जिन्होंने ये कहा हो कि पेपर का लेवल हार्ड था। यानी कि ये जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 का पेपर आया है ये हार्ड की कैटेगरी में तो बिल्कुल भी नहीं है। अब कुछ लोगों के लिए इजी क्यों है? क्योंकि देखो, हर किसी का पढ़ने का दायरा अलग होता है, हर किसी की तैयारी अलग होती है। तो जिसकी तैयारी बहुत बेहतर थी उसके लिए ये पेपर इजी लेवल का रहा, जिसकी तैयारी थोड़ी कम थी उसके लिए ये पेपर मॉडरेट लेवल का रहा, अभी तक के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं। ठीक है ना, डिफिकल्ट नहीं रहा है किसी के भी लिए। कोई एक दो बंदा होगा जिसने डिफिकल्ट बोला, अदरवाइज इजी टू मॉडरेट लेवल का पेपर आ रहा है। अब इससे जो आगे पेपर होने वाला है जिन लोगों का, तो वो लोग भी मान के चलिए कि आपका भी जो एग्ज़ाम का लेवल रहेगा इजी टू मॉडरेट रहेगा। अब इजी टू मॉडरेट से क्या मतलब है? अगर आपने, जैसे मान लो कि मैथमेटिक्स के सारे चैप्टर्स का अगर आप लोगों ने ओवरव्यू देखा हुआ है, जैसे आपका एक चैप्टर है यहाँ पर, वो पाइप टंकी वाला एक चैप्टर है, ठीक है, या समय दूरी वाला चैप्टर है, तो उसमें मुश्किल से 8 से 10 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपको सारे टाइप के क्वेश्चन का बेसिक्स पता है तो आप पेपर में अटेम्प्ट कर जाओगे, मतलब कि बेसिक लेवल के ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर जो आपका पेपर का लेवल है वो इजी टू मॉडरेट रहा है। आगे बात करें यहाँ पर अटेम्प्ट की। अब देखो, होता क्या है, जब भी किसी एग्जाम का रिव्यू लिया जाता है तो स्टूडेंट जो है जैसे ही बाहर आते हैं तो बताता है कोई कि मैंने 92 अटेम्प्ट लिया, मैंने 85 अटेम्प्ट लिया, मतलब कि हाई अटेम्प्ट बताते हैं काफ़ी लोग। लेकिन जब आंसर की सामने आती है तो हम लोग पाते हैं कि उनका जो 92 वाला अटेम्प्ट था ये 70 पे रह जाता है, 85 वालों का 65 पे रह जाता है। ऐसा एलपी में भी देखा, आरपीएफ एसआई में भी देखा। तो सबसे पहले तो जो लोग यहाँ पर 92 82 बताते हैं, इतना हाई देख के आप लोग जो है थोड़ा सा पैनिक ना हुआ करो कि बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट ले रहे हैं। मैं आपको बता दूंगा इस वीडियो के लास्ट तक कि लगभग कितना कट ऑफ रहने की उम्मीद है। लेकिन मैं एक एवरेज आपको बता रहा हूँ, जो यहाँ पर बिल्कुल सही अटेम्प्ट देखने को मिल रहा है वो 70 से 80 के बीच में मिल रहा है। यानी कि बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं उनका अटेम्प्ट 72 है, 74 है, इस तरह से यहाँ पर 75 है, 80 के आसपास तक आपका अटेम्प्ट स्टूडेंट का जा रहा है। तो इतना अगर आप लोग पेपर में टच कर पाएँ सही सही बिना गलती किए तो वो आपके लिए बिल्कुल एक सेफ अटेम्प्ट साबित हो सकता है। अच्छा, मैं यहाँ पर एक और चीज़ आपको बताऊंगा। जो मैं आपको अभी स्कोर यहाँ पे बताऊंगा वो रो मार्क्स के टर्म्स में बताऊंगा। तो जब आप एग्जाम में बैठोगे तो आप भी ट्राई करना, अगर 70 तक आपके सही सही अटेम्प्ट हो रहे हैं और आगे आपको लग रहा है कि आगे मैं रिस्क ना लूँ, आगे क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हैं, तो ये 70 रो मार्क्स पे आप लोग रुक सकते हैं, क्योंकि इसमें फिर आपका नॉर्मलाइजेशन भी होना है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं अटेंडेंस की। तो यहाँ पर टेक्नीशियन में भी जो अटेंडेंस देखने को मिल रही है वो लगभग 65 से 70% के बीच में। क्योंकि देखो, आंखों से देख के कोई काउंटिंग करके तो नहीं बता सकता, लेकिन जैसे एक पूरा हॉल होता है, मान लो कि उस हॉल में अगर मान लो 50 सीट है या 100 सीट है, तो थोड़ा आइडिया लग जाता है कि किस रो में कितने एब्सेंट है। तो ऐसे स्टूडेंट थोड़ा आइडिया लगाते हैं और उसी आइडिया के अनुसार जो है लगभग 65 से 70 के आसपास आपकी अटेंडेंस देखने को मिल रही है। दूसरी बात यहाँ पर एक और मैं आपको बता दूँ साइंस को लेकर, क्योंकि साइंस का रोल इंपॉर्टेंट था टेक्नीशियन में। साइंस टोटली एनसीईआरटी बेस्ड पूछी जा रही है। तो आगे आपका कोई भी अगर एग्जाम है, ग्रुप डी, एनटीपीसी या कोई भी, तो आपको जो साइंस पढ़नी है वो एनसीईआरटी से पढ़ो। यूट्यूब पर तमाम तरह के बैच आपको मिलेंगे, ब्रह्मास्त्र बैच और ये कि आपका सफलता बैच। उन बैच से कुछ नहीं होता है, आप एनसीईआरटी अगर अच्छे से पढ़ोगे तो वही आपके काम आएगी। ठीक है, क्वेश्चंस आपके बेसिक आ रहे हैं, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कि अभी तक जी आधार पर कट ऑफ क्या रह सकता है। तो देखो, मेरा मानना है कि अगर आप, वैसे तो जो कट ऑफ है वो आपका ट्रेड वाइज भी बनेगा, फिटर वालों का अलग रहेगा, जोन वाइज भी बनेगा, लेकिन एक एवरेज की अगर बात करें यहाँ पर सारी चीज़ों को देखते हुए, तो अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं और 70 के आसपास आपके करेक्ट अटेम्प्ट हो रहे हैं रो मार्क्स की टर्म्स में, ठीक है, तो आप बिल्कुल सेफ कैटेगरी में हो। क्योंकि देखो, यहाँ पर कोई सीबीटी 2 नहीं है, एक ही एग्जाम पे आपका सिलेक्शन होना है, तो थोड़ा सा कंपटीशन तो ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर 70 के आसपास आपके अटेम्प्ट हो रहे हैं रॉ मार्क्स में, इसमें नॉर्मलाइजेशन भी होना है, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बनेंगे। ठीक है, आगे शिफ्ट जब बढ़ेंगी थोड़ा डिफिकल्टी लेवल भी बढ़ सकता है, तो चीज़ें कंडीशन थोड़ी चेंज हो सकती है, लेकिन अभी के हिसाब से इतना यहाँ पर सेफ अटेम्प्ट देखने में लग रहा है। ओबीसी की मैं बात करूँ अगर, तो ओबीसी में अगर आपके 68 प्लस मार्क्स बन रहे हैं
तो आप बिल्कुल सेफ कैटेगरी में है, मतलब कि सेफ सिचुएशन में है, आपका सिलेक्शन हो सकता है। एससी की अगर मैं बात करूं तो एससी में लगभग 65 प्लस अगर आपके रो मार्क्स बन रहे हैं तो आप बिल्कुल आपका सिलेक्शन हो सकता है। एसटी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो एसटी कैटेगरी में ये जो स्कोर है वो लगभग आप लोग कह सकते हैं कि 60 और 62 के आसपास सही रहेगा। और ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूं तो 62 से 65 के बीच में ईडब्ल्यूएस वाले अभी अपने आप को सेफ मान सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि जो स्टूडेंट रिव्यू देते हैं उसके बाद जब आंसर की आती है तो हमने देखा कि वहाँ पर बहुत कम क्वेश्चन सही निकल पाते हैं। तो अभी तक की कंडीशन के देखते हुए मेरे हिसाब से ये सेफ अटेम्प्ट है। बाकी फ्यूचर में कंडीशन अगर चेंज होती है तो आपको अपडेट दूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।